अग्नि देवताभ्यम नमो नमः। चलिए अब वर वधू को बुलाइए। ये लाल किशोर कहाँ रह गया? शादी के लिए तो इतना उतावला हो रहा था, अब कहाँ है? दादी, दूल्हा आ गया। पंडित जी, किस पे बैठना है? किस पे? यहाँ इस पे। ओके। वधू को बुलाइए। पता नहीं इस रूही ने वो खीर खाई भी है कि नहीं, मैं अभी जाकर देखती हूँ। ये रूही तो पूरी खीर चट कर गई। चलो अच्छा, अब ये शादी होने से कोई नहीं रोक सकता, खुद रूही भी नहीं। भाभी, आराम से। लगता है दवाई का असर हो रहा है, तभी तो इससे चला भी नहीं जा रहा। लो भाई। हाँ, लो। खाओ। हाँ, लो। मैंने ज्यादा नहीं खा रही, मेंटेन कर रही। हाँ वो तो है। पूनम, तुम्हारी बहू कहीं दिख नहीं रही। क्यों? तुम्हें चैन नहीं आ रहा मेरी बहू के बगैर? है अरे सुकून से बैठे हैं, नाश्ता वाश्ता कर रहे हैं, खुल के खी खू कर रहे हैं। तुम्हें बहू चाहिए? वैसे मेरे पोते के साथ मेरी बहू बाहर घूमने के लिए गई है, आ जाएंगे दोनों थोड़ी देर में। वैसे पूनम, पिंकू और पलक की शादी होके इतना साल हो गया, अब तो तुम्हें भी परपोता परपोती देखने की इच्छा होती होगी ना? हाँ, बोलो। अरे भाई नहीं होती इच्छा, और तुम्हें इससे क्या है? तुम्हें बहुत पेट में दर्द हो रहा है कि मेरी बहू के बच्चा क्यों नहीं हो रहा। तुम अपना काम करो यार। अरे यार, तुम इतना क्या झल्ला रही हो? मरने से पहले तुम्हें परपोता परपोती नहीं देखना है क्या? हाँ? अरे मरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों मरने लगी? मुझे तो लंबा जीना है और लंबा खेलना है। हाँ, लो भाई, लो। अरे क्या है, बस। तुम भी लो। हाँ, मैं ले रही हूँ। पहले बात तो सुनो। अरे सुनो तो पूनम। अरे बोलो भाई। पूनम, आजकल की बहुओं की चालाकी का कोई जवाब नहीं। सास की बातों को अनदेखा करके सिर्फ अपनी मर्जी चलाती हैं। सही बात। अब मेरी बहू को ही देख लो, मुझसे कहती थी मम्मी जी मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, पर एक दिन मैंने उसे आयुर्वेदिक दवा पीते हुए देख लिया। बाद में पता चला कि मैडम जी का फिगर खराब ना हो, इसके लिए बच्चा ना होने का दवा लेती थी वो। बड़ी चालाक है तुम्हारी बहू तो। हाँ, सच में बड़ी खतरनाक है तुम्हारी बहू तो भाई। सुनो ना, तुम्हारी बहू कौन सी दवाई पीती है? मुझे उसका नाम बताओ जरा। तुम्हें क्या करना है जानकर? अरे भाई बता दोगे तो कुछ हो जाएगा क्या? हम क्या पता मेरी बहू भी वही दवाई पीती हो, अभी उसकी भी बच्चा नहीं हो रहा है। बता तो करूं मैं, तुम्हारा नाम पता होगा तो मेरे लिए आसानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उस दवा का नाम मैसेज कर दूंगी। मैसेज कर देना याद से। हाँ, कर दूंगी। खाने दो भाभी। आखिर मिल ही गया पलक के बच्चा ना होने का परमानेंट इलाज।
ओम समुच्चय के दंत से कपलोका जिकर्ण कालामोदर्शो विक्षो विनाशो विनायका धूमकेतु गणदक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशानि नामानि पश्चिति। पंडित जी इतनी जल्दी मंत्र क्यों पढ़ रहे हैं? भैया अभी इसमें और कितना टाइम लगेगा? मैडम और 3-4 दिन लगेगा। ये बच्चा न होने वाली दवाई तो मैंने मंगवा ली है, लेकिन इससे पलक को पिलाऊं कैसे? पलक, तुम एक काम करो, तुम और पिंकू ना मेरे कमरे में बिस्तर पर सो जाना मेरे, और मैं और तुम्हारे दादू हॉल में सो जाएंगे गद्दे पे। लेकिन दादी जी आपकी कमर का दर्द है बेटा, दर्द का क्या है? पहले से बेहतर है। अब इस उम्र में दर्द तो रहेगा, लेकिन फिलहाल ये कमर का दर्द जो है वो खिसक कर कान में आ गया है। क्यों, क्या हो गया? क्या बताऊं, क्या नहीं हो रहा है। रात रात भर तुम्हारे वही खर्राटों की आवाज से सुन सुन कर मेरे कान पक गए हैं। अब ऐसा लगता है जैसे दर्द का एक लावा सा कान से बाहर निकल रहा है। इसलिए तुम सो जाओ पिंकू के साथ मेरे कमरे में आराम से पलंग पर, और मैं सो जाऊंगी तुम्हारे दादू के साथ हॉल में गद्दा जमीन पे लगाकर। कोई बात नहीं है, बस कान तो बचे रहेंगे ना मेरे। कराटे और मैं नहीं तो पिंकू जी ने तो कभी कोई शिकायत नहीं की मुझे कराटे की। तुम्हारे पिंकू जी भला कैसे कह सकते कुछ भी? प्रेम में पगलाए हुए हैं, कान से बहरे, आंख से अंधे, मुंह से गूंगे हो चुके हैं, कहाँ कुछ कह सकेंगे तुम्हारे पिंकू जी भला? मैं कह रही हूँ ना। चुप! तुम क्या खीसे निपोर कर हंस रहे हो? हैं? खी काम करो जल्दी से, काम में मन लगाओ। 2 दिन के अंदर कमरा देना है तुम्हें, समझ में आई ना बात? यस मैम। हाँ, तुम जाओ, मेरे लिए और अपने लिए एक कप गरम चाय बना कर लाओ। मैं देखती हूँ इसे। जाओ। पता ही था, एक काम अच्छा करेंगे 10 काम मुफ्त में करा लेंगे मुझसे। अब ये दवाई मैं इसकी चाय में मिलाऊंगी। अवनी बेटा, दामाद जी अभी तक नहीं आए, उन्हें बाजार भेजा था किसी काम से। पापा वो कुछ सामान लेने गए थे, आते ही होंगे। दामाद जी वो सामान क्या हुआ? सामान भी आता ही होगा ससुर जी। कहाँ रह गए थे? ना बेटा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ छोटी। आओ इधर आओ, बैठो तुम। चलिए फिर शुरू करते हैं। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।